जन औषधि के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए प्रत्येक वर्ष 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया जाता है। इस बार भी देश में 5वां जन औषधि दिवस मनाया जाएगा। इसी क्रम में 1 मार्च से 7 मार्च तक पूरे देश में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस बार का थीम जन औषधि सस्ती भी अच्छी भी रखा गया है। गौरतलब हो, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र PMBJK अब देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी काफी लोकप्रिय हो रहा है। पूरी दुनिया का विश्वास अब भारतीय जनऔषधि में पहले से काफी अधिक बढ़ गया है। ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देशों में भी प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के प्रति लोगों के बीच रुचि काफी बढ़ गई है। यही कारण है कि केंद्र सरकार ने इस साल के आखिर तक देश भर में 10,000 प्रधानमंत्री जनऔषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है। फिलहाल देश भर में 9,000 से अधिक जन औषधि केंद्र मौजूद हैं, जहां करीब 1,800 दवाएं और करीब 300 सर्जिकल उपकरण किफायती दरों पर मिलते हैं। देश में मौजूद 9,000 से अधिक जन औषधि केंद्रों पर वर्तमान समय में 50 से 90% तक दवाएं सस्ती मिलती हैं। महज इतना ही नहीं, ये दवाएं गुणवत्ता के लिहाज से बेहतरीन और असरदार होती हैं। यही बड़ी वजह है कि हर दिन करीब 12 लाख लोग इन जन औषधि केंद्रों पर जाते हैं। वहीं जो लोग जनऔषधि केंद्र खोलना चाहते हैं उनको सरकार की तरफ से मदद भी दी जाती है। साथ ही साथ उन्हें 20% का कमीशन भी दिया जाता है। ऐसे में कहा जा सकता है कि जन औषधि केंद्रों पर न केवल सस्ती दवाएं मिलती हैं बल्कि यह लोगों को रोजगार भी मुहैया कराता है। ज्ञात हो, देश के 764 में से 743 जिलों में जन औषधि केंद्र खुल गए हैं। यदि बीते वर्षों जन औषधि केंद्रों पर दवाओं की बिक्री का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो यहां वित्त वर्ष 2021-22 में 893 करोड़ की दवाओं की बिक्री हुई है। इससे आम लोगों की जेब से 5,360 करोड़ रुपए की मोटी बचत हुई है। इस बार जन औषधि दिवस बेहद खास इसलिए भी रहने वाला है क्योंकि इस बार देश के 40 लोकेशन पर सप्ताह भर तक नुक्कड़ नाटक, मोबाइल वैन, दिल्ली हाट में जन औषधि केंद्र का मॉडल, सेल्फी पॉइंट के साथ साथ पद यात्रा का भी आयोजन किया जा रहा है। 3 मार्च को महिला आधारित कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। वहीं जन औषधि के प्रति जागरूकता के लिए 2 विशेष ट्रेन भी चलाई जाएंगी। ये ट्रेन दिल्ली से छत्तीसगढ़ और पुणे से दानापुर तक चलेगी। इसके अलावा 10 शहरों में हेरिटेज वॉक का भी आयोजन किया जाएगा। 7 मार्च को सभी जन औषधि केंद्रों पर जनप्रतिनिधि के अलावा डॉक्टर और जिन लोगों ने जन औषधि केंद्रों से दवाएं ली हैं वो भी अपना अनुभव साझा करेंगे। भारत की जेनेरिक दवाएं दुनिया भर में मशहूर हैं। दुनिया के हर 5 में से 1 व्यक्ति भारत में बनी दवा खाता है। 2014 से पहले जन औषधि केंद्रों के शेयर 2% था, जो अब बढ़कर 8% से ज्यादा हो गया है। जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाली दवाओं की तारीफ में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने ट्वीट कर कहा कि जन औषधि सस्ती और अच्छी है। हर वर्ष की तरह इस साल भी प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए देश भर में 5वां जन औषधि दिवस मनाया जाएगा। उल्लेखनीय है कि सस्ती कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नवंबर 2008 में रसायन और उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार के फार्मास्यूटिकल्स विभाग द्वारा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना PMBJP शुरू की गई थी। 31 जनवरी तक 2023 तक प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्रों PMBJK की संख्या बढ़कर 9,082 हो गई है। PMBJP के तहत देश के 764 जिलों में से 743 जिलों को कवर किया गया है। सरकार ने दिसंबर 2023 के अंत तक PMBJK की संख्या बढ़ाकर 10,000 करने का लक्ष्य रखा है। PMBJP के तहत 1,759 दवाएं और 280 सर्जिकल उपकरण शामिल हैं। इसके अलावा प्रोटीन पाउडर, माल्ट बेस्ड फूड सप्लीमेंट्स, प्रोटीन बार, इम्यूनिटी बार, सैनिटाइजर, मास्क, ग्लूकोमीटर, ऑक्सीमीटर आदि जैसी नई दवाएं और न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पाद भी लॉन्च किए गए हैं।